देश में एफडीआई क्या है? रेलवे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% एफडीआई, रक्षा के उत्पादन में, रक्षा विभाग उत्पादन में एफडीआई, बीमा में 75% 74% एफडीआई, बैंक में एफडीआई। देश के कौन सा विभाग ऐसा है जिसमें एफडीआई नहीं है? और मोदी जी 150 देशों में दौरा किए हैं एफडीआई के लिए, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सीधे सीधे देश की कंपनियां भारत में आके निवेश करें। निवेश का मतलब जानते क्या होता है? निवेश का मतलब होता है कैपिटल को के हिस्सेदारी को खरीदना। निवेश का मतलब कैपिटल के हिस्सेदारी को खरीदना। और देश के जितने भी हमारे प्लांट हैं, जितने हमारे संस्थान हैं, जितने हमारे उत्पादक क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में वो एफडीआई कराते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और खुदरा बाजार में एफडीआई। और एफडीआई जो होती है देश के कारपोरेट के साथ विदेशी कारपोरेट का तालमेल। देश की कंपनी, जो सरकारी कंपनी है या सरकारी विभाग है, उन सरकारी विभागों में विदेशी कंपनियों का तालमेल बिठा लेना, मिला लेना, मिल करके। अगर ये दोनों मिलते हैं, विदेशी कंपनी मिलती है और स्वदेशी कंपनी मिलती है, और दोनों मिलकर के किसानों का माल लूटते हैं। हमारा जो कानून बनाए थे तीनों, ये तीनों कानून में अनाज अगर जो ले जाएंगे, गोदाम में रखेंगे, तो अडानी अकेले नहीं रखेंगे, अंबानी अकेले नहीं रखेंगे। वह गोदाम में अनाज विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी होगी। अब आप बताइए, मैं इसको मानता हूं कि ये किसानों की लूट है, और देश की कंपनी और विदेश की कंपनी से मिलकर के, या देश की सरकार विदेशी कंपनियों से मिलकर के, या देश की सरकार विदेशी सरकारों से मिलकर के हमारे किसानों के माल को लुटवाती है। किसानों की संपत्ति को लूटना चाहते हैं, जमीन से लेकर उत्पादन तक। और विदेशी कंपनियों का भारतीय कंपनियों में जो भागीदारी है, या विदेशी कंपनी लगाई हुई है, तो हमारे मजदूर जो काम करते हैं, और उनके लिए 1948 का जो श्रम कानून है, लेबर लॉज है, उसको इन्होंने संसद में ला करके सब खत्म करके 4 कोड बनाते हैं। अभी नियम नहीं बना हुआ, अभी पेंड है। 4 कोड बनाते हैं, तो श्रम का जो कानून बदल देते हैं, और उसमें जो मजदूरों का शोषण होगा, जिसमें 4-8 घंटे काम का जो पहले प्रॉपर प्रावधान था, जो कानून कहता है, उसको उन्होंने अनलिमिट कर दिया है। एक कंपनी मजदूर तय करेगा, अनलिमिट कर दिया उन्होंने। उसको ओवर टाइम मिलेगा या अन्य अलाउंसेस मिलेंगे, उसको खारिज कर दिया। ड्यूटी आवर्स खारिज कर दिया। वेजेस तय करने का काम कंपनी के हाथ में सौंप दिया। अब वेजेस तय करने का काम खत्म हो जाएगा। ये सारे जो कानून बने, ट्रेड यूनियन बनाने का काम खत्म हो जाएगा, कमजोर कर दिया, वो नहीं बना सकते। तो ये जो विदेश, वो किसके लिए कर रहे हैं ऐसा? वो भारतीय कंपनियों के साथ साथ विदेशी कंपनियों का जो साठगांठ है, उनके लिए कर रहे हैं। और उनके लिए जब कर रहे हैं, तो किसान का अनाज, किसान की जमीन, और किसान की मेहनत, और मजदूरों का श्रम, और मजदूरों का जो मेहनत का उत्पाद विदेशी कंपनियों को और देशी कंपनियों को मिलकर लूटने की छूट दे देते हैं। तो मैं उस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, बीजेपी के, मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, मैं बीजेपी के भक्तों से पूछना चाहता हूं, और खास करके देश के जो कारपोरेट मीडिया है, 89 चैनल में अंबानी का बड़ा हिस्सा है। 89 चैनलों में, 9 चैनलों में अडानी का बड़ा हिस्सा है, और उसमें विदेशी कंपनी का भी शेयर है। और टाइम्स नाउ, नवभारत टाइम्स जैसे जो अखबार है और मीडिया है, उनका बजट 9.5, 10, 12 हजार करोड़ का है। उसमें भी विदेशी हिस्सेदारी है और कंपनियों की हिस्सेदारी है। अगर ये सारे कारपोरेट की मीडिया मिल करके हम किसानों को चोर कहती है, हम किसानों को बेईमान और अर्बन नक्सल कहते हैं, हम किसानों को वो आंदोलन जीवी कहते हैं, हम किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कहते हैं, और किसानों को विदेशी फंड से चलने क्या और साजिश की बात करते हैं। और जब ये कहते हैं कि हम विदेशों से किसानों से सहयोग मांग रहे हैं,
तो मैं यह मंच से मैं इस ऑलरेडी इस फेसबुक पर, मैंने आज के सोशल मीडिया पर, और जितने लोग सुन रहे हों और जितने लोग देखेंगे इस वीडियो को, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब दुनिया की कंपनी और भारत की कंपनी और दुनिया की सरकार और भारत की सरकार मिलकर के किसानों के श्रम को, किसानों के मेहनत को, किसानों के उत्पाद को, श्रमिकों के श्रम को लूटने की योजना बनाए हुए हैं या लूट रहे हैं और आगे भी लूटना चाहते हैं, उसीलिए सारे कानून बना रहे हैं, तो स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम भी कह रहे हैं दुनिया के मजदूरों को एक होना चाहिए, दुनिया के किसानों को एक होना चाहिए। और मुझे आज अच्छा लग रहा है, मैं एक चैनल को देख रहा था और चैनल पर आ रहा था कि पेरिस में कल धरना होगा, न्यूयॉर्क में होगा, वाशिंगटन में होगा, इंग्लैंड लंदन में होगा। तो जब इन जगहों पर दुनिया के देशों में, बर्लिन में होगा, तो दुनिया के देशों में अगर जो किसानों के समर्थन में लोग उतर रहे हैं तो मैं इसको अच्छा मानता हूं, इसको खराब नहीं मानता हूं। तो सरकार तय करे, और जो विदेशी कंपनियों से हमें लुटवाएगी तो हम भी कहेंगे कि दुनिया के किसान मिलकर के इन स्वदेशी विदेशी कंपनियों का मुकाबला करेंगे। दुनिया के किसान मिलकर के, दुनिया के मजदूर मिलकर के, दुनिया के अगर जो देश में बलात्कार होंगे, प्रदेश में बलात्कार होंगे, महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगेगी, महिलाओं को सुविधा नहीं मिलेगी, तो मैं कहूंगा कि दुनिया की महिलाएं एक होकर के वो लड़ेगी। और इसी सरकार ने, जो लड़की थी कर्नाटका की, किसानों को समर्थन किया था, उसको इन्होंने सोशल मीडिया पर किस पर जो है टूलकिट में फंसाया था। ग्रेटा थंबर्ग ने समर्थन कर दिया था, इन्होंने फंसाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जब आप देश में अन्याय करेंगे तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो दुनिया की शक्ति है, वो देश में खड़ी होगी मानवाधिकारों को लेकर के। क्यों नहीं खड़ी होगी? तमाम चीजें यूएन में जाती है। अब चीजें लोग, आप ही ने बनाया है कानून, आप ही ने कानून पास किया, आप ही ने स्वीकार किया है, आपने WTO को स्वीकार किया है, आपने जो है रिगार्ड को स्वीकार किया था। जब आपने ग्लोबलाइजेशन को स्वीकार किया तो हम भी ग्लोबलाइजेशन हो गए, ग्लोबलाइज हुए। आपका अंबानी इंग्लैंड में मकान खरीदेगा भारत से कमा करके जाकर के, भारत के पैसे को लूट करके इंग्लैंड में मकान खरीदेगा। और मोदी जी के तमाम नाते रिश्तेदार, 200 से ज्यादा अरबपति मोदी जी के समय में देश छोड़ के भाग गए, और जेटली और सुषमा स्वराज और मोदी जी की मर्जी से भागे, इनकी सहमति से गए, और विदेश में उनको नागरिकता मिली हुई है। इस देश का जो अभिनेता अक्षय कुमार भारत का नागरिक नहीं है, अभिनेता भारत का नागरिक नहीं है। अंबानी को पता नहीं नागरिक है कि नहीं है। लक्ष्मण पद पर मित्तल रहते हैं विदेश में, कारोबार यहां करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश के जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, बिरला हो, डालमिया हो, रामदेव है, कोई देशभक्त नहीं होता। कंपनी मालिक कभी देशभक्त नहीं होता। पूंजीपति वर्ग कभी देशभक्त नहीं होता। पूंजीपति वर्ग लूट का माल जहां मिलेगा, जहां मुनाफा मिलेगा, वो वहां चला जाएगा। वॉलमार्ट भारत में है, अमेजॉन भारत में है, फ्लिपकार्ट भारत में है, तो क्या भारतीय है क्या? लेकिन भारत में आकर के सारे खुदरा माल को, खुदरा व्यवसायी को इसी मोदी ने अनुमति दिया है, वॉलमार्ट को खुदरा में। अमेरिका में वॉलमार्ट को खुदरा में अनुमति नहीं है, है अमेरिका का। अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिक को खुदरा बाजार करने के लिए, व्यापार करने के लिए अनुमति नहीं देता है वॉलमार्ट को। दुनिया का सबसे बड़े पूंजीपति है। और भारत सरकार विदेशी पूंजीपति को भारत में खुदरा बाजार पर लूट करने की अनुमति देती है। ये भारत सरकार, मोदी सरकार। आप विदेशी कंपनियों से बुलाकर हमें लुटवाएंगे, और आपका प्रवक्ता और आपका जो कारपोरेट चैनल, कारपोरेट मीडिया हमें आरोप लगाएगी कि आप विदेश से सहयोग ले रहे हैं।
विदेशी कंपनियों से आप सहयोग ले रहे हैं, विदेशी लोगों से। ये सब धंधा बंद कर दें लोग, अब ये सब चलेगा नहीं। किसान जाग गया है। अभी एक चैनल पर बात हो रही थी, चैनल ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि किसान को कुछ न कुछ दे करके सरकार उसको खुश कर लेगी चुनाव, 2-2.5 महीने के चुनाव के अंदर। अरे किसान अभी वही है क्या? मैंने किसान इतना क्या गुजरा है, मजदूर इतना क्या गुजरा है, महिलाएं बच्चे इतने क्या गुजरे हैं, बेरोजगार इतने क्या गुजरे हैं कि जब सरकार को वोट लेना होगा तो कुछ ना कुछ देकर खुश कर लेगी। मैंने उसका नागरिक अधिकार इतना ही है, इतना ही नागरिक अधिकार उसका है क्या? भारत के संविधान में जो नागरिक अधिकार मिला हुआ है उसको सिर्फ इतना ही है कि जब वोट आ जाए तो 2 महीने 3 महीने के अंदर कुछ दे करके उसका वोट ले लेंगे ये लोग। यही लोकतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र को की हत्या हो रही है। और जो सरकार देश में है लोकतंत्र नहीं मानती, आरएसएस लोकतंत्र नहीं मानती, बीजेपी लोकतंत्र नहीं मानती, मोदी लोकतंत्र नहीं मानते। और इसीलिए किसानों ने कहा है कि संविधान दिवस के दिन कल जो है हम संविधान दिवस के दिन दिल्ली लोग पहुंच रहे हैं, पहुंचे, मैं आह्वान कर रहा हूं और इसी पर्पज से मैं आज लाइव हुआ हूं।